तो सस्ते में किफ़ायती और हेल्थी घर पे ही जब भी मीठा खाने का मन करे तो इस तरह से आप मिठाई बना के खाइए। बिल्कुल दानेदार, इतनी टेस्टी कि आप सोच ही नहीं सकते इतने सस्ते में इतनी अच्छी मिठाई बन के हो सकती है तैयार। तो चलिए कैसे बनाया है, पूरा वीडियो देखोगे जब भी अच्छे से पता चलेगा कि दानेदार मिठाई कैसे बनी है। तो चलिए बनाते हैं और लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कैसे मैंने ये दानेदार मिठाई बना के किया है तैयार। हेलो जी, कैसे हो? चलिए आज बना लेते हैं मिल्क पाउडर से मिठाई, टेस्टी हेल्थी। जब भी आपका बच्चे की कोई बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो आप इस तरह से मिठाई बना के खाइए। बहुत ही जब भी आपको मीठा खाने की इच्छा हो तो मैं यहाँ पर गांव आए हैं यहीं बना रही हूँ। अभी गैस को चालू नहीं किया है। जितना मिल्क पाउडर था उतना ही मैंने पानी डाल दिया। आप चाहे तो इसमें दूध भी डाल सकते हो, मैं पानी से ही बना रही हूँ। पानी से बहुत अच्छा बनता है मिठाई, इतनी टेस्टी। एक बार बनाइए, 15 दिन खाइए। बहुत ही हेल्थी, बाज़ार से अच्छी और कम दामों में सस्ते में आप ये मिठाई बना के कर सकते हो तैयार। तो पहले मैंने गैस को चालू नहीं करना है, नहीं तो लम्स हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। जितने भी लम्स है इनको सारे को इस तरह से तोड़ लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाना बताऊंगी मैं आपको, पहले अच्छे से मिला लेना है। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे ही आप बनाते जाइए, इतनी स्वादिष्ट बनेगी। तो सारे लम्स तोड़ लेती हूँ और आप पूरा वीडियो देखते हो तो रेसिपी अच्छे से समझ में आती है, नहीं देखते हो स्किप करके देख लेते हो तो रेसिपी अच्छे से समझ भी नहीं आती है और फिर मिठाई ख़राब भी हो जाती है। सामान तो लग जाता है लेकिन मिठाई अच्छे से नहीं बन पाती है। तो पहले मैं इनको अच्छे से गैस को चलाना नहीं है और ऐसे ही इसके सारे लम्स तोड़ लेने हैं। और यहाँ पर लूँगी मैं 2 इलायची, इसका पाउडर बना लेती हूँ। आपके पास में इलायची पाउडर हो तो फिर वो डाल सकते हो। तो मैं इसका इस तरह से पाउडर बना लेती हूँ। 2 इलायची काफ़ी है। और यहाँ पर जितना मिल्क पाउडर था उसका आधा डालेंगे चीनी। तो मीठा आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हो, स्वाद के अकॉर्डिंग। इससे काफ़ी मीठा हो जाएगा, आधी चीनी लेना है आपको। और मैं यहाँ पर सूजी नहीं डाल रही हूँ। सूजी आज मैं क्या गाँव हूँ और मेरे पास है नहीं के लिए आपके पास में सूजी हो तो जितना मिल्क पाउडर डाला है उसका 1/4 से थोड़ा कम, मतलब जो चम्मच आती है खाना खाने की वो 4 चम्मच आप सूजी डाल दें। ये 200 ग्राम मेरा मिल्क पाउडर था। बस इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और ये इलायची पाउडर इस तरह का हुआ है। इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छी स्वाद आता है इसमें, तो इलायची पाउडर हो तो डालिए, नहीं तो स्किप करें। अभी भी गैस को चालू नहीं किया है, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब मैं गैस को चालू कर देती हूँ। इस तरह से आपको बनाना है मिल्क पाउडर से। मैं इसमें दूध नहीं डाली हूँ और सूजी भी मेरे पास में मिल रही नहीं है मेरे को होगी तो सही। सूजी हो तो वो ज़रूर डालिए, उससे क्या दानेदार होता है। और मैं इसको कैसे दानेदार बनाऊंगी वैसे बता रही हूँ। तो गैस को मैं चालू कर देती हूँ। तो यहाँ पर गैस को चालू करने के बाद में मैंने पहले तो हाई पर कर दिया है और अभी ये गर्म होगा। ये चिपकने का रहता है शुरू में, बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। तो घी डालिए आपको, मैं डालूँगी घी तो, लेकिन कब डालूँगी, घी ज़रूर डालिएगा इसमें। घी से क्या बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और चिपकता भी नहीं है। तो मैंने पहले हाई पर कर दिया गैस को, अब मैं धीमा करूँगी, लेकिन धीमा कब करूँगी ये दिखा रही हूँ मैं। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, मावा कुछ भी बोल सकते हो, सस्ते में बन जाता है। गैस को मैंने अभी हाई पर कर रखा है और इसको छोड़ना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, छोड़ दोगे तो फिर इसमें लम्स पड़ जाते हैं और चिपकने भी लग जाता है। चिपकने के बाद में अच्छा नहीं बनता है। तो अभी मैंने हाई पर कर रखा है। जब मेरे को लगेगा कि चिपक रहा है तो मैं इसको धीमा कर दूँगी, बिल्कुल स्लो आँच पे मिठाई बनाऊँगी। तो आँच को मैंने स्लो कर दिया है क्योंकि हल्का हल्का साइड में चिपकने का रहता है। और मैं यहाँ पर घी डाल देती हूँ, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं अभी, क्योंकि घी से क्या है चिपकता बहुत कम है। तो घी ज़रूर डालिएगा, हेल्दी तो हो ही जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। तो घी आप ज़रूर ऐड करिएगा इसमें और इसको चलाते तो रहना है, छोड़ना नहीं है। कोई भी काम नहीं करना है मिठाई बने जब तक, नहीं तो ये क्या है जल जाएगा और साइड में भी बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो साइड से इस तरह से छुड़ाते जाइए। इस तरह से दूध की फॉर्म में आ चुका है ये, हल्के हल्के लम्स है वो तो ऐसे टूट ही जाएंगे। और साइड में बीच में चलाते रहना है कंटिन्यू। जिस तरह से मावे वाले भैया जो बनाते हैं होटल पर मावा, वो भैया चलाते हैं, वैसी तरह से इसको चलाते रहना है, बस इस तरह से कंटिन्यू। तो यहाँ पर सूजी तो मिली नहीं मेरे को और मैंने थोड़ा सा चावल लिया 1 मुट्ठी और इसमें सूजी की तरह इसको पीस लिया। कुछ ना कुछ भी डालना ही होगा, तो इसलिए बोलती हूँ कि जो भी सारा वीडियो देखते हो, जब भी रेसिपी का अच्छा पता चलता है तो इससे क्या है दानेदार हो जाता है। जितना मिल्क पाउडर था उसका 1/4 चम्मच से भी
कम है ये, तो यहाँ पर ये पिसे हुए चावल डाल रही हूँ मैं। आप चाहे तो सूजी डालें, मेरे पास में सूजी नहीं थी और साथ के साथ ही डाल सकते हो, तो मैंने दिमाग लगाया कि कुछ ना कुछ तो इसमें डालना ही है। दानेदार बनाने के लिए खाली सिंगल सी मिल्क पाउडर से आप इसको मिठाई नहीं बना सकते हो। तो ये चावल से क्या है, ये बढ़ भी जाएगी और ये दानेदार भी बन जाएगी। वैसे मिठाई आप बनाते हो सिंगल से तो इसका लस लसा पंसाई रहता है, वो दूर हो जाएगा। तो अब इसको चलाते हुए पका लेते हैं। तो चलिए इस तरह से बनाइएगा आप, साथ के साथ ही डालिएगा चावल पीसे या फिर सूजी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि पूरा वीडियो देख लेते हो तो पूरा जो भी बीच में कुछ डलता है नहीं डलता है उसका पता चल जाता है। इधर मैंने मूंग सेके हैं, इनकी रेसिपी भी आपके साथ में ही आने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थी, बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग छोटे जिनके भी आँखों में कमज़ोरी है उन सब के लिए ये रेसिपी आने वाली है आपके साथ में ही। तो ये मिठाई मैं अपने यहाँ मम्मी के आई हुई हूँ, तो यही मैं बना रही हूँ। तो जब भी आती हूँ मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ ना कुछ सिंगाड़ा या मूंग कुछ ना कुछ बना के जाती हूँ। तो अब की बार मैंने मूंग के लड्डू बनाने का सोच लिया। आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है और शरीर की सारी कमज़ोरी दूर हो जाती है, इसलिए फिर मैंने इनको सेक के ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो चलिए मिठाई मेरी बनने देते हैं। धीमी आंच पे ही बनाना है, फुल आंच पे बिल्कुल नहीं बनाना है। और इसमें 1 चम्मच तो मैंने घी डाल ही दिया है और बाद में ज़रूरत पड़ेगी अगर ये चिपकेगा तो मैं इसमें और डालूँगी। और घी से क्या है ये बहुत स्वादिष्ट बनती है मिठाई। तो मिठाई मेरी इस तरह से गाढ़ी हो रही है, जैसे जैसे पक रही है वैसे ही गाढ़ी हो रही है और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। सच में आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये जो लम्स दिख रहे हैं जो चिपक जाते हैं साइड में छुड़ा रही हूँ वही दिख रहे हैं, तो ये लम्स नहीं है, ये मिठाई के ही कुछ चिपके हुए कण है। तो जलने नहीं दे रही हूँ मैं, बिल्कुल लगने नहीं दे रही हूँ, लेकिन फिर भी साइड में जो जम जाता है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है। बस इस तरह से हटाते हुए इनको पका लेते हैं। और इसमें 1 चम्मच के करीबन घी और डाल देती हूँ मैं। तो घी डालने से क्या होता है ये स्वादिष्ट तो बनी जाती है और ये चिपकने का भी नहीं रहता है। आप देख सकते हो बिल्कुल चिपकनी नहीं है। मैंने 2 चम्मच घी डाला है और जैसे जैसे पक रही है वैसे वैसे ही गाढ़ी होती जा रही है। तो जैसे मैंने चावल का आटा डाला, आप सूजी डालिए किस तरह से डाला है, बस इस तरह से बिल्कुल रबड़ी की फॉर्म में आ चुकी है मिठाई। तो चलिए यहाँ पर जहाँ पर मैं बैठी हूँ वहाँ पर नहीं है, लेकिन इस साइड धूप आ रही है, बाहर ही गैस को रख रखा है। कई बार मैंने लाइव भी चलाया है क्योंकि अभी हम गाँव ही है और हम आज जाएंगे, यानी कि शुक्रवार को ही मिठाई बन रही है, शुक्रवार को ही अपने जहाँ रहते हैं वहीं जाएंगे। तो मिठाई वैसे रबड़ी की फॉर्म में आ चुकी है। आप चाहे तो इसका ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो। मैं चौकियों में इन मिठाई को बना के तैयार करूँगी। और मिठाई बिल्कुल दानेदार बनी है और साइडों में भी बिल्कुल नहीं लगी है, क्योंकि ये घी का ही कमाल है। घी हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा, तो इसमें स्वाद तो आता ही है, लेकिन इसमें क्या है चिपकती भी नहीं है, तले पे भी बिल्कुल नहीं चिपकी है। और आपको इनको छोड़ के कोई काम नहीं करना। जब भी आप मिठाई बनाए तो जब भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो या बच्चे की बर्थडे पार्टी हो या फिर मिठाई खाने का इच्छा हो, मीठा खाने का, तो आप इस तरह से झट से मिठाई बना के अपने को खिलाइए, आप खाइए। और एक दिन बनाइए 15 दिन खाइए, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। ये बाज़ार से लाते हैं उससे कम मिठाई नहीं है, उससे कहीं टेस्टी बनती है और हेल्थी शुद्धता का ध्यान रखते हुए हम इसी को बना के करते हैं तैयार। तो चलिए इसको थोड़ा सा बस मैं चौकियों में जमाऊंगी इसलिए गाढ़ा कर रही हूँ। आप रबड़ी की फॉर्म में रख के खाना चाहते हो तो इस तरह से खाइए। ये भी इसको रखने के बाद में गाढ़ा हो जाएगी, लेकिन चौकियाँ नहीं कटेगी। तो मैं चौकियाँ ही 1 किलो मेरी मिठाई बन के होगी तैयार। अभी मैं आपको कोई भी प्लेट थाली ट्रे में इसको सेट करके दिखाती हूँ। बिल्कुल सादा सिंपल जो मिठाई आती है बाज़ार में मार्केट में वही हम बना के कर रहे हैं तैयार। तो जैसे जैसे पकी देखिए दानेदार मिठाई बनती जा रही है हमारी। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होगी, इसमें चावल का आटा भी है तो ये गाढ़ी भी होती जाएगी। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इस तरह से बस देख सकते हो बिल्कुल चिपक रही नहीं है। बस इस तरह से मिठाई होते ही गैस को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर ले लिया एक प्लेट और इसके अच्छे से घी लगा लेती हूँ ताकि चौकियाँ अच्छे से निकले। तो मैं इस तरह से इनके घी लगा लेती हूँ। जितनी प्लेट में मेरे को मिठाई जमानी है, मोटी पतली जितनी बड़ी आप चौकियाँ रखना चाहते हो उतना बड़ा आप ट्रे या प्लेट लीजिए। और ये मिठाई देख सकते हो जैसे जैसे ठंडी हो रही है वैसे वैसे गाढ़ी हो रही है और दानेदार देख सकते हो। ये मिल्क केक समझ सकते हो एक तरह से आप। बिल्कुल मैंने दूध में को फाड़ा नहीं है, लेकिन दानेदार इसको कैसे किया है, ये मिल्क केक या मिठाई कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इस प्लेट में रख के इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ और दिखने में ही कितनी अच्छी और दानेदार दिख रही है, आप इसी से सोच सकते हो। तो इस तरह से मैं फैला देती हूँ इनको। तो सारी मिठाई निकल चुकी है और इस प्लेट में मैं सेट कर देती हूँ इनको।
और अच्छे से ये क्या है आधे घंटे में सेट हो जाएगी। इसको फ्रिज में कहीं भी रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे आप बनाइएगा ज़रूर। और इसको अच्छे से मैं सेट कर देती हूँ। तो देख सकते हो बिल्कुल दानेदार है। ये जो घी की चम्मच है मैं इसी से सेट करूँगी ताकि ये क्या है इसके चिपकेगी नहीं। और अच्छे से मैं बिना हाथ लगाए इसको सेट करना चाह रही हूँ, हाथ लगाना नहीं चाह रही हूँ। और इस तरह से जितने में आई है उतनी प्लेट में मैं इसको सेट कर देती हूँ और कट करके दिखा देती हूँ आपको। आधे घंटे बाद में मिलती हूँ। और ये मिठाई कैसी लगी, इसका तरीका कैसा लगा बनाने का, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दे। तो अभी तो बाकी है, हम इसको कट भी करके दिखाएंगे आप सभी को। तो चलिए आधे घंटे बाद में मिलते हैं इनको सेट होने के बाद में। तो मैंने पहले तो मिठाई को जमाने के लिए सोचा था, लेकिन मैंने सोचा कि इनको जमाते नहीं है, पहले वीडियो अपलोड करना है क्योंकि टाइम भी होने वाला है। रोज़ का सही समय पर वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 10 मिनट हो चुके हैं मेरे को रखे हुए इस तरह से इनके ये लाइनें बना लेती हूँ। आप चाहे जैसी इसमें चौकियाँ बनाइए। तो चलिए मैं इसको कट करके नहीं दिखा सकती, जैसी कट हो रही है वैसे ही दिखाऊंगी। आपको पता है गरम गरम को हम कट करेंगे तो चौकियाँ तो ढंग से निकलेगी नहीं। और अच्छे से ये सूखने के बाद में इसमें चौकियाँ निकल जाएगी। बस मैं इस तरह से कट लगा देती हूँ हल्के हल्के। और ये मिठाई बनाने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे ही आप बना के खाइए और लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दे। बस इस तरह से मैं चौकोर में इसकी शेप देने वाली मिठाई की बहुत ही अच्छी, जैसे कट कर रहे हैं उसी में भी आपको दिख रहा है। इस तरह से चम्मच की लग रही है तो ये दानेदार है इसी लगे। अगर सॉफ्ट होती है तो चम्मच के नहीं लगती है। बस इस तरह से मैं चाकू से गहरे वाले लगा लूँगी बाद में। तो मैं आपको एक चौकी निकाल के दिखा देती हूँ। बिल्कुल चौकियाँ अच्छे से निकलेगी, जैसे आप निकालोगे वैसे ही इस तरह से निकल के हुई है तैयार। तो मिलते हैं वैसे ही अगले वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।